स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण उपन्यासों के 5वें सीरीज लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आइए दोस्तों बिना विलंब के देखते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे उन्हीं उपन्यासों को लिया है जो बार बार पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। जैनेंद्र कुमार, इनका बचपन का नाम था आनंदी लाल और जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। इनके सारे उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसको हम ट्रिक से जानेंगे। इनका प्रथम उपन्यास है 1929 में परख और अंतिम उपन्यास है दशार्क 1985 में। तो दोनों उपन्यासों को ध्यान रखें। परख सुनीता का है 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे। ये है जैनेंद्र कुमार। तो हम एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाएंगे कि देखिए दोस्तों, मेरे जो ट्रिक है इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। बस मैं याद करने के लिए एक फनी ट्रिक बनाती हूँ ताकि रचनाएं हमें आसानी से याद हो जाए। जैनेंद्र कुमार की पत्नी का नाम है सुनीता। तो उनका ऑफिस में उनको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, इसलिए वो अपना जॉब छोड़ना चाहती है। और जॉब छोड़ना चाहती है तो घर के लोग उनको समझाते हैं कि नहीं, आप घर के लोगों के साथ वितर्क हो जाता है उनका कि नहीं, आप जॉब छोड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि जो मेहनती लोग होते हैं वो अपने मेहनत से पूरी दुनिया के स्वामी बन जाते हैं और दसों दिशाओं में उनकी जय है वो दसों दिशाओं में फैल जाती है, वो दसों दिशाओं के विजयी हो जाते हैं। तो यही कहानी है जैनेंद्र कुमार के जितनी सारे उपन्यास है, सारे उपन्यासों का ये देखिए। परख कर सुनीता ने त्याग पत्र दिया ताकि कल्याणी उसका कल्याण हो जाए। परख कर सुनीता ने त्याग पत्र दिया अपने ऑफिस में ताकि कल्याण हो जाए, हर रोज के किचकिच से वो बच जाए और उनको सुख प्राप्त हो। लेकिन विवर्त का हम क्या समझेंगे, वितर्क। उनके घर के लोगों के साथ उनका वितर्क होने लगा और घर के लोग क्या बोलते हैं, व्यतीत। अगर आप जॉब नहीं करोगी, नौकरी नहीं करोगी तो आपका समय व्यतीत कैसे होगा। जयवर्धन, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जिंदगी में मेहनत करते हैं, उन्हीं का जय होता है। और मुक्तिबोध का हम क्या लेंगे, बोध। इस चीज़ को आप समझ लो, बोध कर लो, इससे अवगत हो जाओ, बोध कर लो। कोई अंतर नहीं है कि हम कितना मेहनत करते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अनंतर का क्या लेंगे, अंतर। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। और वह आदमी जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है और दूसरे की बातों में ध्यान नहीं देता है, अनाम स्वामी, वो पूरे सृष्टि का स्वामी बन जाता है। और दशार्क का हम क्या सोचेंगे, दसों दिशाओं में उसी की जय जयकार होती है। तो ये हुआ दोस्तों जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक। अभी देखिए इलाचंद्र जोशी, इनके सारे उपन्यास महत्वपूर्ण है दोस्तों। लज्जा उपन्यास 1929 के साथ परख और लज्जा दोनों का समय सेम है, आप याद कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़कर। और इनका अंतिम उपन्यास है कवि की प्रेयसी 1976 में। ये भी पूछा जाता है कवि की प्रेयसी किसका उपन्यास है, 1976 में कवि का प्रेयसी इलाचंद्र जोशी। तो देखिए दोस्तों, इनके सारे उपन्यास को देख लेते हैं। लज्जा 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1946, निर्वासित, ऋतुचक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। तो याद रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है दोस्तों डॉक्टर देवराज का, वो है अजय की डायरी 1960 में। इनका प्रथम उपन्यास है पथ की खोज 1951 में और मैं वे और आप 1969 में। नेक्स्ट यशपाल, बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं इनके, जितने सारे उपन्यास है सारे उपन्यास इम्पोर्टेंट है। दादा कमरेड 1941 में और प्रथम उपन्यास, और मेरी तेरी उसकी बात 1974 में।
ये उनका अंतिम उपन्यास है, तो इसको ध्यान में रखना है। और झूठा सच 2 भाग है। प्रथम भाग 1958 में और दूसरा भाग 1960 में। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश, और जो दूसरा भाग है उसका नाम है देश का भविष्य। तो ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर, इनके सारे उपन्यास महत्वपूर्ण है। महाकाल प्रथम उपन्यास 1946 में, और अंतिम उपन्यास है इनका, अंतिम उपन्यास है पीढ़िया 1990 में। तो इसको याद रखना है। बुध और समुद्र 1956 में। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि वह आदमी बहुत 56 इंच का सीना होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, नहीं डरने वाला होगा, जो समुद्र से बूंद निकालने के लिए जाएगा। तो ऐसे हमको 56 याद हो जाएगा समय इसका। और सुहाग के नूपुर है 1960। मानस का हंस 1972, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, याद रखिएगा। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 का। खंजन है 1981 का है, सूरदास के जीवनी पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982। अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990 का है। तो आप ध्यान रखें। विष्णु प्रभाकर, इनका एक ही उपन्यास, 2 उपन्यास इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तट के बंधन 1955 और अर्धनारीश्वर 1992। अर्धनारीश्वर नाम से रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध भी है, तो उसके साथ कंफ्यूज ना हो दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन, इनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। रतिनाथ की चाची 1942 में इनका प्रथम उपन्यास है, और गरीबदास 1979 में इनका अंतिम उपन्यास है। जो उपन्यास ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है बलचनामा, कुंभीपाक और उग्रतारा 1973 में। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा 1963 में उग्रतारा। नेक्स्ट फणीश्वरनाथ रेणु, इनके सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं। मैला आंचल 1954 में प्रथम आंचलिक उपन्यास है, इसको याद रखना है। और कलंक मुक्ति 1972 में इनका अंतिम उपन्यास है, इसको भी याद रखना है। परती कथा 1957 में दूसरे नंबर का उपन्यास है। पलटू बाबी रोड 1960 में। त्रिगतपा 1964। जुलूस 1965। कितने चौराहे 1966 का उपन्यास है। नेक्स्ट दोस्तों रागे राघव के का उपन्यास जो है विषाद मठ 1946 में इम्पोर्टेंट है। मुर्दों का टीला 1948। चीवर 1951, सीधा साधा रास्ता। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कब तक पुकारूं 1957 में, ये ब्रज के नटों पर आधारित है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। इस सेक्शन से 4 जितने इम्पोर्टेंट जो उपन्यासों का सीरीज मैंने कराया है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारे उपन्यास याद हो जाएंगे। इसके बाद वाली जो सीरीज में स्टार्ट करूंगी दोस्तों, उसमें नाटक, उपन्यास और कहानियों के पात्रों से संबंधित होगी, तो आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।